एक नज़र देश भर के हिंदी समाचार पत्रों पर। इस विशेष एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस एपिसोड में देश भर के लोकल हिंदी समाचार पत्रों को शामिल किए जाते हैं। आज देश भर के समाचार पत्रों में जहां एक तरफ होली मिलन की धूम है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों की गिरफ्तारी को भी बहुत सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। केजरीवाल के द्वारा लिखे पत्र को सुनीता केजरीवाल के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर करने और केजरीवाल के कुर्सी पर बैठने वाले चित्र को तमाम अखबारों ने मुख्य पेज पर प्रकाशित किया है। योगी के उस बयान को अखबारों ने प्रमुख खबर बनाया है जिसमें लोकतंत्र में किसी को भी डकैती करने की छूट नहीं केजरीवाल पर तंज किया गया है। कई अखबारों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर संपादकीय भी लिखा है। प्रयागराज से प्रकाशित अनुराग दर्शन में योगी के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है जिसमें योगी ने कहा है कि हम हिंदू आस्था से खिलवाड़ नहीं कर पाए। इसके साथ ही योगी के उस तंज को भी सब हेडिंग बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में किसी को डकैती करने की छूट नहीं है। इसके साथ ही अजय राय को वाराणसी से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने को भी अखबार ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। तंत्र मंत्र ने कैसे साजिद को बहसी जानवर बना दिया। बरेली के 2 मासूमों की हत्या को लेकर के भी अखबार ने हेडिंग में लिखा है, 2 मासूम भाइयों की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र जियारत पर जाता था साजिद को प्रमुख स्थान दिया गया है। उज्जैन से प्रकाशित समाचार पत्र माधव एक्सप्रेस ने भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भूटान यात्रा को पहली खबर बनाया गया। खबर ने न्यूज एजेंसी के हवाले से मोदी के उस बयान को प्रमुखता दिया है जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि भारत भूटान की साझेदारी सिर्फ जल और जमीन तक नहीं सीमित है। अखबार ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के उस तंज को भी प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है जिसमें सीएम ने कहा है कि दिल्ली के सीएम जेल जाएंगे लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मुंबई लाए गए सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरे को भी अखबार ने प्रमुख स्थान दिया है जिसमें कहा गया कि यह समुद्री लुटेरे दिसंबर में एक जहाज का अपहरण कर लिया था जिसका इस्तेमाल डकैती के लिए कर रहे थे। इन सभी समुद्री लुटेरों को भारतीय नौसेना ने 16 मार्च को सरेंडर करवाया था। मुरादाबाद से प्रकाशित उत्तर केसरी ने योगी के उस बयान को प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है जिसमें समाचार पत्र ने हेडिंग में रहा है, संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है शरीयत। साथ ही योगी के नसीहत संविधान को माने भारत के मुसलमान को सब हेडिंग के साथ प्रकाशित किया गया है। सीएम योगी के द्वारा कांग्रेस पर जुबानी हमला, राहुल प्रियंका यूपी में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल में 6 बागी कांग्रेसी समेत 9 पूर्व विधायकों का बीजेपी में शामिल होने की खबर को भी स्थान दिया गया है। लखनऊ से प्रकाशित जन एक्सप्रेस में योगी के उस बयान को प्रमुखता दिया है कि हम हिंदू आस्था से खिलवाड़ नहीं कर पाए जिसके कारण मुस्लिमों के मन में हमारे लिए जगह नहीं है। कांग्रेस के द्वारा यूपी में 9 उम्मीदवारों की सूची जारी करने की खबर को भी अखबार ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दिया है। अखबार लिखता है कि 1.5 साल में नहीं हुआ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी हॉल का निर्माण। अखबार में ने लिखा है कि महज 30% कार्य होने पर ही 80% भुगतान कर दिया गया। मामले को लेकर के विश्वविद्यालय के सहायक अभियंता ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। आगामी 27 मार्च को कानपुर दिवस आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता को भी अखबार ने स्थान दिया है। जिला गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित समाज जागरण समाचार पत्र ने उस खबर को प्रमुख खबर बनाया है कि होली को लेकर जारी बयान में योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी अश्लीलता, अपहरता और फैलाता हुआ या हुड़दंग मचाता मिले उस पर सख्त एक्शन लें। देश भर में होली पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा की व्यापार होने की खबर तथा जेल में से भेजे संदेश को सुनीता केजरीवाल के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी करने को अखबार ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है।
भारतीय नौसेना के द्वारा संचालित किए जा रहे समुद्री सुरक्षा अभियान की खबर को भी अखबार ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। समाचार पत्र ने विशेष संपादकीय बैठकी में प्रकाशित किया है, जिसमें बैठकी के माध्यम से पूरे शराब घोटाला और दिल्ली सरकार के संदर्भ में लेख में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। वहीं फगुआ के फनकारों की चौपाई से रंगती सी भावनाओं के रंगों की फिजा के नाम से होली पर विशेष संपादकीय प्रकाशित किया गया है, जिसमें आधुनिकता में फाग के राग से वीरान होते गांव के चौपाल पर विशेष ध्यान आकर्षण किया गया है। लोकतंत्र किसी को डकैती की छूट नहीं देती, योगी जी के इस वक्तव्य को समाचार पत्र ने पेज नंबर 3 पर प्रकाशित किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अखबार को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो आप अपने अखबार की PDF हमें भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको वतन की आवाज़ @gmail.com पर भेजना होगा। इसके अलावा आप वीडियो में मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे संस्थान को सहयोग मिले।